दादो, मैं अपना नाश्ता खुद बना लूं? हाँ हाँ बना लो। दादो, आपने ना मेरे लिए दुआ करनी है कि ना मैं ही आज कंपटीशन जीतूं। मेरी जान, तुम ही जीतोगी इंशाल्लाह। इशारे नहीं उठा अभी तक। उठ क्या है, लेकिन सिला की और उसकी छुट्टी है आज। सिर्फ दुआ को जाना है। दुआ को भी मत भेजे। बताया था ना तुम्हें, मुकाबला है आज उसका। उसे कह दो कि उसे स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिल कराया है, खुद को सिर्फ पढ़ाई तक की महदूद रखे। नाश्ता करो तुम, मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। मरीजों वाली चाय लाकर रखती है, चीनी तक तो डाली नहीं जाती है। चाय में चीनी तो डाल दिया करो। शर्म की बात है, तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो रही हो। कपड़े इस्त्री करना सीखो। दादी कपड़े इस्त्री कर रही है मेरे, जाओ जाके उनकी मदद करो। दादो, आप छोड़ दे, मैं इस्त्री कर देती हूँ। नाश्ता कर लिया तुमने? दादो, मैं बाद में कर लूंगी नाश्ता, मैं कर देती हूँ इस्त्री, आप दे तो। तुम जाओ जाके नाश्ता करो, इस्त्री नहीं कर सकोगी तुम। लेकिन दादो, बाबा कहते हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे इस्त्री करना आना चाहिए। सईद ने भेजा तुम्हें? जी। अगर वो पूछे ना तो उससे कहना दादू ने मना किया। जाओ नाश्ता करो। अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे दे, कुछ भूल ना जाऊं मैं। आज मुझे ही जितवाना है आपने। दुआ तैयारी है ना? आओ चले। इतनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। चलो। नहीं दादो, आप ना जाए, आप घर रहें सिला और शानी के साथ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, मैं खुद छोड़ कर आऊंगी तुम्हें, उनको भी साथ ले चलते हैं। आओ। वैसे दादो, लड्डू के लिए बहुत शुक्रिया, आपने तो जीतने से पहले ही मेरा मुंह मीठा कर दिया। मैं तो कोई लड्डू नहीं लाई। वो आप नहीं लाई? नहीं, हाँ हाँ, मैंने सईद से जिक्र किया था ना, वो ले आया होगा। चलो आओ ना, देर हो जाएगी। दादो, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं जाऊंगी? दुआ आपी, अगर आप भूल गई तो फिर आप हार जाएंगी। ओहो, फजूल बातें मत करो, भूलेगी क्यों भला? तुमने तो जीत के आना है मेरी जान, है ना? हाँ, चल। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? दादो। हाँ। दादो, एकदम से दर्द शुरू हो गए। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए फक्की लेकर आती हूँ। सिला, आओ, बहन का ख्याल रखो। दादो जल्दी। दुआ आपी, क्या हुआ आपको? दुआ आपी, दुआ आपी, दुआ आपी, उठे। दादो, दादो, हाँ दादो, हाँ हाँ हाँ। दुआ आपी बेहोश हो गई, हम देखें। क्या? दुआ, दुआ, दुआ उठो मेरी बच्ची। दुआ आपी, उठो उठो। दादो देखे ना दुआ आपी को क्या हो गया। दुआ आपी, उठो बेटा, उठो, उठ जाओ, उठो बेटा, उठो। दादो क्यों नहीं उठ रही है दुआ आपी? क्या हो गया इसे? उठो बेटा, उठो उठो उठो, जागो, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। हेलो सईद। अम्मा जी, सईद भाई दुकान पे नहीं है, दुकान का सौदा लेने गए। अपना मोबाइल यहाँ भूल गए, आएंगे तो बता दूंगा कि आपका फोन आया था। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे मेरी बात तो सुन।
आप छोड़ दे, मैं इस्त्री कर देती हूँ। नाश्ता कर लिया तुमने? दादू मैं बाद में कर लूंगी नाश्ता। तुम जाओ, जाके नाश्ता करो, इस्त्री नहीं कर सकोगी तुम। लेकिन दादू, बाबा कहते हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे इस्त्री करना आना चाहिए। अगर वो पूछे ना तो उससे कहना दादू ने मना किया। जाओ नाश्ता करो। दादू, अभी अब्बा किचन में है, मुझे नहीं जाना। वो चले जाएंगे तो फिर मैं नाश्ता कर लूंगी। किचन में सही? मेरी जान, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी दुआ। दादू, दादू क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं हुआ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो तुम। दादू, मैंने कहना कि मुझे घर जाने दो। दुआ, डोंट वरी, बहुत जल्दी आपको फ्री कर देंगे। दुआ बेटा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझे कुछ भी नहीं पता, आज तो मेरा कंपटीशन भी है ना। दादू, इनको बताए ना। बेटा, जो ये पूछ रहे हैं ना उनको बता दो। शाबाश। बेटा ये बताएं कि आज सुबह नाश्ते में आपने क्या क्या खाया? मैंने दूध पिया था ना दादू। दूध आपको किसने दिया था? मैंने खुद लिया था, मुझे याद है, मैंने खुद लिया था। हाँ बेटा, आपको किसी ने कुछ ऐसा खिलाया है जिससे आपकी जान भी जा सकती थी? दुआ, अंकल ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है ऐसा किसने किया होगा? मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानती। दादू, मुझे घर ले जाएं, मुझे यहाँ नहीं रहना। देखिए, ये बहुत मासूम है, इसे वाकई में कुछ नहीं पता है। बेटा अपने जहन पर जोर दो, शायद कोई ऐसी बात याद आ जाए जो रूटीन से हटकर हुई हो, या फिर किसी ने धमकी दी हो या डराया हो। देखिए, मासूम बच्ची है, परेशान हो रही है, मेरा ख्याल है इसे कुछ नहीं मालूम। आप मुजरिम को बचाना चाहती हैं? नहीं, ये बात नहीं है। आप इन्हें इनका काम करने दें। अगर आज आपकी बच्ची की जान बच गई है, कल को दोबारा भी कोशिश की जा सकती है। दुआ को समझा दे अम्मा, नहीं तो मैं इसका गला दबा दूंगा। बेगैरत बन के नहीं जी सकता अम्मा। मैं दुआ को भी जहर दे दूंगा और उस लड़के को भी जहर दे दूंगा, ये बात याद रखना मेरी। सादो जी बेटा, हम घर कब जा रहे हैं? इंशाल्लाह शाम तक डिस्चार्ज हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे। दादू, अब पुलिस तो नहीं आएगी ना? मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा आएंगे, मगर तुम क्यों डर रही हो बेटे? वो तो तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी मदद के लिए आते हैं ना। दादू, वो बाबा को पकड़ कर ले जाएंगे, पुलिस वाले बाबा को पकड़ कर ले जाएंगे। क्यों? सईद को क्यों पकड़ कर ले जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है वो लड्डू सईद ने दिया था तुम्हें? साधु, अगर बाबा मुझे मारना चाहते थे तो आपने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? आपने मुझे क्यों बचाया था? तो तुम्हें क्यों मारना चाहेगा सईद बेटा? दादू, मैंने रात को बाबा की बात सुन ली थी। वो कह रहे थे कि वो मुझे जहर देकर मार देंगे
आपसे ही बात हो रही थी। मुझे माफ कर दो दुआ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकी, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, मुझे माफ कर दो। नहीं दादो, आप मत रोए। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि बाबा ने मुझे लड्डू दिए हैं, किसी को भी नहीं बताऊंगी। आप प्लीज मत रोए। दादू आप रोए तो मत। दुआ बेटा, मैंने सूप बना दिया। दादो को तंग नहीं करना और थोड़ी देर में पी लेना, ठीक है? अरे शानी, बेटा अंदर आओ। दुआ से नहीं पूछोगे आप उसकी कैसी तबीयत है? थोड़ा सहम गया। आओ बेटा, शानी पूछो दुआ से। वो नहीं खाला, दुआ मुझे मारेगी। नहीं बेटा, दुआ क्यों मारेगी तुम्हें? चलो आओ, बैठो। दुआ मेरी जान, अब मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? खाला आप प्लीज मत जाए। बेटा फरमान और शहजाद घर वापस आ गए होंगे, और वैसे भी मैं सब कुछ यूं ही खुला छोड़ आई थी। खाला आप मेरे पास ही रहे। मैं अपनी बेटी से दोबारा मिलने आऊंगी, प्रॉमिस। आप मुझे अपने साथ ही ले जाए। हुआ तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, सबका डट के मुकाबला करेगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं भाईजान से मुलाकात करके आ रहा हूँ। वो वाकई बहुत परेशान है। शहजाद ने पुलिस वालों के सामने जो शोशा छोड़ा है, पुलिस ने उस बात पे यकीन कर लिया है। शहजाद को ये बात किसने बताई? मैं भी भाईजान से यही कह रहा था कि शहजाद को ये बात किसी ने बताई नहीं है, वो अपने पास ही बना के बोल रहा है। दुआ कैसी हो? कुछ चाहिए था बेटा? वो प्यास लगी थी दादो। अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं पानी ला देती हूँ। नहीं दादो, मैं ठीक हूँ, मैं पी लेती हूँ। माशाल्लाह से अल्लाह की करम से हमारी दुआ ठीक हो गई। हाँ, बचाने वाले ने बचा लिया, मारने वाले का वार नहीं चला। अम्मा जी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? घर का ख्याल रखा करे। घर में कौन आ रहा है, किस वक्त आ रहा है, क्यों आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो आगे कर क्या रहा है। बैठो, अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो तुम? अम्मा जी इल्जाम लगाने वालों ने तो जिंदगी अजाब कर दी है भाईजान, लेकिन अपना काम तो कर लिया ना सहूलत से। बाहर से आके कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है? देखिए ये बात तो मानना होगी ना कि किसी ना किसी ने तो लड्डू खिलाया था दुआ को। जिसने खिलाया है वो इस वक्त सलाखों के पीछे है। अम्मा जी आप भी भाईजान पे शक कर रही हैं? शक नहीं कर रही, यकीन है मुझे। दुआ मैं आपके बाबा से मिलकर आ रहा हूँ, मेरा यकीन करो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम मासूम हो, किसी की भी बातें आ जाती हो।
वो लड्डू भाईजान ने लाके नहीं दिए थे। बच्ची को परेशान मत करो, इसे किसी ने गलत नहीं बताया। इस पर जो गुजरी है वो इसको मालूम है कि किसकी वजह से गुजरी है। अम्मा जी, अगर दुआ ने पुलिस वालों के सामने ये एतराफ ना किया कि भाईजान बेकसूर है तो पुलिस वालों ने नहीं छोड़ेंगे, पक्की FIR कटेगी। जालिम को अगर सजा ना मिले, दुनिया का खुदा के इंसाफ से यकीन उठ जाएगा। अगर दुआ ने पुलिस वालों के सामने ये एतराफ ना किया कि भाईजान बेकसूर है तो पुलिस वालों ने नहीं छोड़ेंगे, पक्की FIR कटेगी। देखो, शानी बेचारा तो इतना डर गया, यहाँ कमरे में भी नहीं आ रहा। दादी, क्या पुलिस वाले बाबा को बहुत मारेंगे? जब हरकतें ऐसी करेगा तो हार तो पहनाने से रहे वो। क्या उन्होंने बाबा को खाना दिया होगा? खाला जी, दुआ को पुलिस स्टेशन जाना होगा मेरे साथ। आइला क्यों? वो दुआ का बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि कार्रवाई कर सके। पर बेटा, सब सच्चाई तो उनको मालूम हो गई है, अब बच्ची को परेशान क्यों करना चाहते हो? जब तक वो खुद बयान नहीं देगी आगे इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती। अच्छा, तो फिर मैं भी उसके साथ जाऊंगी। चलिए ठीक है, मैं शहजाद को यहीं रुकवा देता हूँ बच्चों के साथ। ठीक है, आओ तुम बैठो, मैं दुआ से कहती हूँ तैयार हो जाए। आ जाओ बेटा। दुआ, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। तुमने वहां जाके सिर्फ सच बोलना है। देखो, जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, किसी के पास ये इख्तियार नहीं है हमसे हमारी जिंदगी छीनने का। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? इसका बेटा मुझ पर इल्जाम लगा कर गया है और तुम इसी के साथ आ गई अम्मा। आवाज आहिस्ता रखो अपनी, थाना है ये। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी अम्मा से पूछ लें, दुआ से पूछ लें, बेटी है ये मेरी, मैं क्यों इसे जान से मारना चाहूंगा? बताओ बेटा, बोलो। दुआ बेटा, आपको ये कैसे यकीन है कि आपको ये लड्डू इसी ने दिया है? बताओ बेटा। बेटा बताओ, डरो नहीं, तुम्हें यहां कोई कुछ नहीं कह सकता। बताएं। देखिए दुआ, आपको किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। जो सच है वो प्लीज बताएं। शाबाश, बताओ। अंकल, वो लड्डू। हाँ बोलो बेटा, तुम खामोश क्यों हो गई हो? बोलो। वो लड्डू मुझे किसी ने नहीं दिया था। क्या? घर में खराब दवाइयां पड़ी थी, मैंने वो खा ली थी।